हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आपके बॉडी के किसी पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देता है और कुछ मंथ बाद जो है उस प्लास्टर की वजह से आपकी बोन्स जो ब्रेक हुई रहती है, जो फ्रैक्चर हुआ रहता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में ऐसा उस प्लास्टर को आपके बॉडी के पार्ट्स पर जहां पर फ्रैक्चर हुआ है वहां पर लगाने पर ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि उस वजह से आपकी जो बोन्स रहती हैं वो आपस में दोबारा जुड़ जाती हैं और आपका जो फ्रैक्चर रहता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि आपकी जो बोन्स रहती हैं वह किसी मेडिसिन की वजह से दोबारा से आपस में ज्वाइंट नहीं होती, बल्कि वह खुद ही खुद अपने अंदर ग्रोथ करके, डेवलप करके अपने आप को जो है एक दूसरे से जोड़ लेती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो बोन्स रहती हैं वो कितने प्रकार से टूटती हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो बोन्स रहती हैं वो दो प्रकार से टूटती हैं। एक तो रहता है कि बोन्स जो है ब्रेक होती हैं और मसल्स को फाड़ते हुए बाहर निकल आती हैं और काफी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो दूसरा प्रकार रहता है उसमें आपकी बोन्स जो है इंटरनल ब्रेक होकर टूट जाती हैं और वहां पर काफी सूजन हो जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो डॉक्टर वहां पर देखता है कि काफी सूजन हुई है और वो आपसे एक्सरे कराने के लिए कहता है। जब आप एक्सरे कराते हैं जहां पर आपका फ्रैक्चर हुआ रहता है तो उससे जो एक्सरे में आपका डेटा निकलता है उससे डॉक्टर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी जो बोन्स है वो किस तरीके से ब्रेक हुई हैं। एंड उसके बाद क्या करता है कि डॉक्टर जो है उन बोन्स की जो पोजीशन है उनको दोबारा से फिक्स करता है। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें बोन्स जो है आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया में ब्रेक हो चुकी हैं। तो इनको क्या किया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है दोबारा से अटैच कराया जाता है ताकि ये जो है अपने अंदर ग्रोथ कर कर दोबारा से ज्वाइंट हो सके। तो अब यहाँ पर ग्रोथ होती कैसे है? सबसे पहले क्या किया जाता है कि इन जो बोन्स ब्रेक हुई रहती है उनको उनके जो आपका बेसिक पोजीशन, उनका जो नॉर्मल पोजीशन रहता है उस पर इन दोनों लोगों को अटैच किया जाता है। जहां भी आपकी दो बोन्स ब्रेक हुई रहती हैं उन दोनों को आपस में उनकी मीन पोजीशन पर ज्वाइंट कराया जाता है। जब उनकी मीन पोजीशन सेट हो जाती है तो वहां पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है और ये प्लास्टर जो है 1 से 1.5 महीने के लिए चढ़ा दिया जाता है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले जो होता है वो सूजन आपकी जो बनी रहती है वह जो है लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी जब तक कि बोन्स जो है पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो जब इन बोन्स को एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि एक कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस फॉर्मेशन क्या होता है कि बोन्स जो है अपने अंदर जो है सेल्स को डेवलप करते हैं, यानी बोन्स आपकी कैल्शियम की बनी रहती हैं और ये कैल्शियम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। बोन्स का अचानक बढ़ना जो है आपका कैलस फॉर्मेशन कहलाता है। यह इस वजह से होता है, जिस तरीके से आप नाखून और बाल को काटते हैं तो वो जो है बाद में बढ़ने लगते हैं, वही प्रोसेस बोन्स के भी अंदर होता है। हमारी प्रकृति ने, नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि ये बोन्स जो है अपने अंदर फॉर्मेशन करने लगती हैं। जहां जहां पर बोन्स ब्रेक हुई रहती हैं वहीं पर सीधे ये फॉर्मेशन होता है। तो जब बोन्स को उनके मीन पोजीशन पर सेट कर दिया जाता है तो ये जो कैलस फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से इनके बीच का जो गैप रहता है वो जो है फिलअप हो जाता है और जो आपकी जो सेल्स रहती हैं इस आपकी बोन्स की जो कैल्शियम सेल्स रहती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं और इस वजह से क्या होता है उनका जो स्ट्रेट मीन पोजीशन रहता है वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है और वो ब्लॉक होने लगती हैं। अब जब आप 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है दोबारा उस कच्चे जो प्लास्टर चढ़ा उसे तोड़वा कर दोबारा से एक्सरे करवाता है और देखता है कि कैलस फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जब वो देखता है कि कैलस फॉर्मेशन हो चुका है तो कैलस फॉर्मेशन बिल्कुल आपका नाजुक रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है। यदि आप वो जो आपको प्लास्टर चढ़ाया गया यदि उसे हटाकर नॉर्मल कर दिया जाए तो वह जो है दोबारा से टूट सकता है। इसीलिए जब डॉक्टर देखता है कि कैलस फॉर्मेशन हो चुका है तो क्या करता है वह उसके ऊपर जो है हार्ड प्लास्टर चढ़ाता है और ये हार्ड प्लास्टर जो है काफी लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। यदि आपकी सेल्स जो है जल्दी ग्रोथ करती हैं, जल्दी उसमें डेवलपमेंट हो जाता है तो जल्दी बोन्स जुड़ जाती हैं, तो प्लास्टर आपका जल्दी ही हटा दिया जाता है। तो क्या होता है इसके लिए जो टाइम रहता है वो आपका 2 से 2.5 से 3 महीना रहता है। इसमें क्या होता है जो कैलस फॉर्मेशन होता है वो उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है, काफी जल्दी से ग्रोथ होता है और इस वजह से वो जो बोन्स का ब्रेक रहता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। जो नॉर्मल आपकी बोन्स रहती है उस तरीके से हो जाता है और बोन्स आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, यानी जो फ्रैक्चर, जो दरार या टूटापन जो था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। तो यही प्लास्टर की वजह से होता है। प्लास्टर के अंदर कोई मेडिसिन या और कोई चीज नहीं रहता, वो नॉर्मल आपका जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलकर बना रहता है, जो कि आपकी कभी कभी उसमें ग्लासेस और सीमेंट्स और काफ़ी जो आपका CaO होता है भुजा चूना, उसका भी यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो वही जो है आपकी बोन्स की पोजीशन को सेट करने के बाद उसके ऊपर ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया जाता है, ताकि ये जो हड्डी है दोबारा से हिल ना सके और जो उसकी मीन पोजीशन को सेट किया गया है वो उसी पोजीशन पर बनी रहे, और उसके बाद कैलस फॉर्मेशन के बाद वो बोन्स जो है आपस में जुड़ जाए। तो यही सिंपल सा अंदर रीजन होता है कि आपका जो है जहां पर बॉडी पार्ट्स में जो भी फ्रैक्चर होता है बोन्स का, वहां पर आपके जो है फ्रैक्चर में जो आपकी ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि उस प्लास्टर की वजह से आपकी जो बोन्स रहती है वो आपस में खुद ब खुद जुड़ जाती है। इसके लिए कोई भी मेडिसिन या और किसी दवा की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही खुद आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि हमारे नेचर ने, हमारे प्रकृति ने हमें इस कदर बनाया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, काफी डिटेलिंग में मैंने आपको इस टॉपिक को समझा भी दिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।